सर्वप्रथम कल जो भी छात्र बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग कल कलम तोड़ के आइए, बिंदास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि कल ये टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगा। तो आप लोग जरूर देखिए और शेयर भी कीजिए और मेरे पेज को अधिक से अधिक आप लोग क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आइए चलिए क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन है आपका, द्रव का वह गुण, क्या रहा, द्रव का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु पर ऊपर की ओर, कहा किसी वस्तु पर क्या रहा, ऊपर की ओर एक बल लगता है, इसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ऐसे आप लोग को बता चुके हैं, उत्प्लावन बल जो होता है वह किसी वस्तु को ऊपर की ओर क्या करता है, भेकम करता है, प्रेशर देता है। जैसे आप देखे होंगे इसी में कुआं होता है, आपको जानकारी होगा कुआं, इसमें वाटर है। जब इसमें बाल्टी डालते हैं तो जब तक बाल्टी में पानी को लेते हैं, भरते हैं, तो जब तक पानी के सतह तक बाल्टी पानी में रहता है उसको ऊपर उठाते हैं तो वह हल्का लगता है। जैसे ही पानी के छोर से बाहर आया सतह से वह काफी भारी लगता है। ये कारण क्या है कि वहां जो होता है ना, उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन बल ये क्या होता है, किसी वस्तु को क्या करता है, ऊपर की ओर धकेलता है। तो वही क्वेश्चन है, द्रव का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन आपका, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में, आप समझिए इसको, क्या रहा, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः क्या होता है, डुबाई जाती है या डुबोई जाती है, तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये किसका थ्योरी है, किसका सिद्धांत है, तो ये आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत है। क्योंकि आर्किमिडीज साहब ने जो अपना प्रिंसिपल दिए थे, एक सिद्धांत दिए थे, उसका यह था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है, मतलब आंशिक रूप से डुबाए या इस तरल में, इस द्रव में पूरा डुबा दिया जाए, तो इसके भार में एक आभासी कमी आती है। जो कमी क्या होता है, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये किसका सिद्धांत है, याद रखना है, आर्किमिडीज महोदय का। आगे देखिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज साहब हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल जो होता है या उत्प्लावन बल जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना है, पिंड के आयतन पर निर्भर करेगा। किस पर, पिंड के आयतन पर और उसके द्रव्यमान और घनत्व पर। चलिए आगे, उत्प्लावक बल का मान किस पर निर्भर नहीं करता, यहां था निर्भर करता है, अब क्या था, उत्प्लावक बल का मान किस पर निर्भर नहीं करेगा, यह किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको याद रखना है, वस्तु की प्रकृति एवं भार पर। किस पर, वस्तु की प्रकृति एवं भार पर नहीं निर्भर करता। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है। समान जल के तुलना में समुद्री जल का जो घनत्व होता है वह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आप ज्यादा भी बोल सकते हैं, ज्यादा, या यही हुआ अधिक। चलिए देखिए आगे।